अब झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर खड़ा हुआ अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को तुमसे मिलने का शौक। जब भी मुझे हालात की भट्टी में तुम झोंकोगे, जब भी मुझे तुम हालात की भट्टी में झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं। कब तक मुझको रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन जीता है। Perfectly suitable for the all teachers. We are the educators, और हम उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा हो, खुद खड़े हुए। जब मंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन खींच लिया है, तब जाकर यहाँ पे एक रिनोन टीचर की तरह बैठे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं, we can guide, we can counsel. As the professor said, that every school has their responsibility to make one school health coordinator along with the counselor. This is the requirement of nowadays. The reason behind it, why they are moving towards the subconscious, बच्चे क्यों उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं environmental फैक्टर है, environmental stress होता है बच्चों को, कई बार सोशल प्रेशर होता है। और फैक्ट यही है सर कि लैक ऑफ द विलिंगनेस, नंबर 1 लो सेल्फ एस्टीम। बच्चों में जो लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, वो उसकी तरफ उसको आकर्षित कर लेता है। तीसरा फाउंडेशन में पीर प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, एक गलत व्यक्ति को अपना आइडल बना लेना, एक ऐसी चीजों को आइडल बना लेना जो उनके लिए आइडल कभी हो ही नहीं सकती। Again, I was such the science teacher who explains us the meaning of the plants, not in form of chemistry, in the form of drugs. And these are the elements which affect our psychoactive personality. Drugs लेने के बाद या cigarette पीने के बाद व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा एनर्जी में आ गया। He feels strongly, he feels कोई एनर्जी से मिलती नहीं। हाँ, कुछ ऐसे मेडिसिनल ड्रग्स हैं जिसको लेने के बाद उस टाइम के लिए हमारा एनर्जी लेवल तो अक्सर वो एग्रीड हो रहा, इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रोइड्स कहते हैं। वो बैन भी है, डोपिंग भी कर, काम तो डोपिंग है, उस काम को डोपिंग है। तो सब्सटेंसेस तो दो प्रकार के हैं हमारे पास, वन इज लीगल, अनदर वन इज इलीगल। सर विल डू द नेक्स्ट। No, no, this is that. Or what is it like? Leaving it? Close. But the other way to become the brother. What is it? Other than that, okay. Box. Which slides like that. Doesn't matter. The slides gap. तो मैं पहले यही बता दूं कि व्हाट आर द रीजन, अब बताऊंगा नहीं, सुनूंगा कि बच्चे किन किन कंडीशंस में नशे के शिकार हो रहे हैं, छोटे नशे के, बड़े नशे के। तो माइक दीजिएगा। आपने शुरुआत कैसे, बच्चे स्कूल में नशा करते हैं, हाँ या ना? यस करते हैं। किस प्रकार से? ये नशा ओवर करके हम बच्चे जो हैं, जैसे सबसे पहली चीज तो सिगरेट पीना, इसके बाद अपना खाने वगैरह खाना, इस तरह से भी है बहुत सारे नशे। जी मैं सर के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बच्चे स्कूल के अंदर सिगरेट पीते हैं, गुटखा, पान, तंबाकू खाते हैं। प्रश्न मेरा सिर्फ ये कारण सिर्फ जानना चाहता हूँ, मुझे भी कंफर्म नहीं होती सर, बिल्कुल जानना चाहूँगा व्हाट आर द रीजन। First of all, the reason behind it is they are motivated by the movies. They are attracted towards like they follow the sequence how they perform and stunts and things like that. So they are quite motivated. They are also motivated by their parents itself because parents are consuming things and social bodies are consuming things, and likewise they are influenced with them and they try to taste it. सर ने सारे कारण बता दिए एक ही सांस में, एक ही सांस में सर ने लगभग सारे कारण बता दिए। बड़ा सा शेर याद आ गया।
देखिए पीने वालों के पास बड़े बहाने होते हैं, नशा कर रहे हैं। मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं करता, अभी मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। पीने वालों के पास इतने बहाने होते हैं खुशी में। बड़ा बढ़िया शेर है, बहुत पीता था मैं, मुझे आदत थी पीने की। बहुत पीता था मैं, मुझे आदत थी पीने की, उसने कसम देकर छुड़ा दी। बैठा था महफिल में यारों के संग, सालों ने उसी की कसम देके गया। बहाने बहुत है, बच्चों के लिए मैं सबके लिए कह रहा हूँ, लेकिन तो सर आपसे भी जानना चाहूंगा, सर ने कहा सोशल फैक्टर है, अब कई बार तो अपने पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई तो नहीं हो रहा नहीं सर कि अगर कोई बच्चा अपने पिता को स्मोक करता देख रहा है, कि थिंक दैट आई विल, इसको नहीं हो रहा है। इसके अलावा सर नशा इंसान को उन्मुक्त कर देता है, और इसमें जो नार्कोटिक्स, खासकर ड्रग्स, हेरोइन, सिरिंज, ये व्यक्ति को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जिसमें उसको आनंद और मुक्ता की अनुभूति होती है। इसलिए उसके प्रभाव में आके ज्यादातर बच्चे उस एक्साइटमेंट में और उस उन्मुक्तता में नशे के आदी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि नशे में अपने आप एक खास गुण है जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ही उन्मुक्त कर देता है। ये उन्मुक्तता की जो इंटेंसिटी और वो जो आनंद है, वो आनंद की तरफ वो खींचे चले जाते हैं, जिसका परिणाम उनको पता नहीं कि बाद में उनके जीवन के लिए काफी काम है। उनका अनमेच्योर होने से महत्व हो रहा नहीं है। जो अनमेच्योरिटी होती है बच्चों की, वो इस बात को समझ नहीं पाते व्हाट विल बी द सीक्वेंस, व्हाट विल बी द रिजल्ट। एक बार उन्हें एक बार ये बता दिया है व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्वाइट पॉसिबल दे मस्ट, लेकिन फिलहाल उनको कोई सीक्वेंस कोई नहीं बताता क्या हो सकता है। ऐसे टीचर्स who are sitting alone with the 1 2 3 4 5 सात लड़कियों के बीच में बैठाया बिठाया गया सात बच्चियों के बीच में एक टीचर पर बैठाना मतलब पेपर वेट डाला है, तो बच्चे जो भाग गया। चलिए सर ने भी कहा कि मानसिक अवस्था को और शारीरिक अवस्था को उन्मुक्त कर देता है, कहीं जो रहा नहीं है। ये उन्मुक्ता बच्चों को पसंद भी आती है कुछ देर के लिए, लेकिन समस्या सब तब शुरू होती है ना जब वो इसके आदी हो जाता है, which is known as addiction। बहुत सुंदर सर, एक बढ़िया चीज है। स्टार्टिंग में बच्चा प्लेजर के लिए लेता है, हो सकता है सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, क्योंकि ये जो उम्र है युवाओं की इतनी खतरनाक उम्र होती है। भगत सिंह के शब्दों में कि मैं पहाड़ से टकरा जाऊं तो पहाड़ पर झुकना पड़ेगा, तोड़ दूंगा मैं उसे। ये ताकत होती है उस उम्र की, एंड दे बिलीव इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वी आर द मैच्योर, अब तो मेरी उम्र भी हो गया, मैं एक्सपेरिमेंट करके भरोसा नहीं करता, देख के सबक लेता हूँ। बच्चे जो है द एज फ्रॉम द 14 to 18, ये 14 से लेकर 18 साल के बच्चे, दे बिलीव इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दे फर्स्ट दे वांटेड टू टेक द एक्सपीरियंस एंड व्हाट ही विल और शी विल गेट, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग युवावस्था में होती है ना सर, वो उनको मिसगाइड करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सभी को करती है, ओनली 30 to 40% स्टूडेंट्स, लेकिन वही 30 से 40% स्टूडेंट हम सब के लिए सरदर्द है। क्लास के लिए, शिक्षक के लिए, स्कूल प्रबंधन के लिए, सब के लिए सरदर्दी है, बाद में सोसाइटी के लिए, अंततः स्वयं के लिए। लेकिन क्या हम इतने बल्क में बच्चों को टीसी दे दें? नहीं, पॉसिबिलिटी है सर, कोई नहीं मानेगा। उन्हें हम समाज से बाहर हटा दें, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे साथ जो समस्याएं हैं वो ये समझ ले कि बच्चे क्यों कर रहे हैं। सर ने कहा एनवायरमेंटल प्रेशर, उन्होंने भी कहा सर ने कि कौन सा प्रेशर था सर, मेंटल स्टेटस वो लेना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति के लिए लेते हैं। एक केस स्टडी है, क्या लगाइएगा बस।
Sohan has performed well in class 9 annual exam. Now he is worried whether he will able to keep his performance and score good grade in a class 10. और ये हर बच्चे के साथ होता है. Now I am coming to the what is the pressure on the student. एक छोटा सा केस स्टडी है कि सोहन जो है क्लास 9 में बड़े अच्छे मार्क्स से पास होता है. मार्क्स उसके अच्छे हैं. Now he wanted to make their own pace speed in the class 10 also. और हर कोई चाहेगा. The same expectation of the parent of Sohan. पेरेंट के पिता माता पिता का यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा 10th में टॉप करे. अब ये जो माता पिता का एक्सपेक्टेशन है ना, क्या बच्चे के लिए प्रेशर नहीं बनता? हालांकि मैं इसका साक्षी नहीं बन रहा, ये नहीं कह रहा कि बच्चे को प्रेशर देने से बच्चा सिगरेट पीने लगे, लेकिन हकीकत है सर, आज के डेट में बता रहा हूँ, ये बीइंग अ पेरेंट नॉट एज अ टीचर, आज के डेट में बच्चा 10th कर रहा सीधा कोटा भेज रहे हैं, जबकि सबसे अधिक सुसाइड रेट हमारे कोटा के अंदर का है. उसकी वजह है सिर्फ बच्चा ही गलत नहीं है सर. बच्चे से पूछा ही नहीं गया कि इंजीनियर बनोगे कि नहीं बनोगे, बस बच्चे को सीधा कोटा भेज दिया गया. अभी 10th पास किया है, ही कांट काउंटर देयर पेरेंट, ही कांट काउंटर हिज फादर. वो अपने पिता को नहीं जवाब दे सकता कि मुझसे नहीं होगा. वो जाता है, अब सैटरडे रात को फोन करते हैं, ये नहीं पूछते हैं बेटा से खाना खाया कि नहीं. ये मैं सबकी कहानी नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात कह रहा हूँ. ये पूछते हैं फ्रिज में मास्क कम क्यों आए बे? वर्मा जी से 4 लाख रुपए लेकर तुमको भेजे हैं. शर्मा जी का बेटे को तो पैसे साला AT निकाला है. हमको समाज में तुम जीने देगा कि मार देगा बे? तुम्हारी माँ दिन रात रोती है. अरे भाई उसका तबीयत खराब था, हो सकता है वो खाना भी नहीं खाया हो, 16-17 साल का तो है, आप लगे उसके ऊपर धाए काउंटर करने गोलियां बरसा. ये मैं सारे पेरेंट की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कह रहा हूँ सर. और पिता भी गलत कहाँ थे? Literally, he has taken some loan from their relatives or the bank. तब उन्होंने अपने बच्चे को भेजा है. वो भी अपनी जगह पे सही थे, उनकी भी गलती नहीं थी. उनका एक सपना था, सपना उन्होंने देखा. Why that student will pay for their dream? सपना पिता ने देखा, बच्चा क्यों उसका भुगतान करे? ये बात पिता को समझना. जिस दिन हम समझ गए, कम से कम 2% बच्चों का नशा छुड़ा देंगे. ज्यादा नहीं कह रहा मैं, सिर्फ 2% कह रहा हूँ. 2% बच्चे ऐसे जरूर हैं हमारे समाज में जो भुगतान कर रहे हैं अपने परिवार के सपनों का, जो भुगतान कर रहे हैं अपने समाज के दायित्वों का. उन 2% को तो हमें वापस लाना पड़ेगा, जो उनकी गलती मुझे कम लगती है. Personally, that is my perception. It's not a perception of the CBSE RP. किस स्टडी पर वापस आते हैं सर? तो उसके पेरेंट भी हमेशा उससे यही कहते हैं, his parents always tell him how they expect to see him as a topper in his class, afraid of disappointing them. Sohan does not share his concern with the parent. वैसा सोहन की जगह कोई बच्चा नहीं करेगा सर, मानेंगे? स्कूल के शिक्षक का भी नजर, मेरा नजर किस पे होता है? मेरे क्लास के नहीं, मेरे स्कूल के टॉपर पे होता है. और हम सभी सब्जेक्ट टीचर जब क्लास 10 में पढ़ाने जाते हैं ना, तो हम सब का दिमाग खास करके कुछ बच्चों की तरफ घूम जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बच्चा हमारे सब्जेक्ट में अच्छा करेगा, मेरा नाम करेगा. 40 स्टूडेंट इन द क्लास, बट वी मैक्सिमम फोकस ऑन 30% स्टूडेंट. दिल पे हाथ रख के बोलिए हम गलत बोल रहे हैं. 20 साल लोग से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल का अनुभव मेरा यही कहता है कि जब भी हम क्लास 9-10 में या 12th में घुसते हैं, तो 12th में हमारा फ्रेम ऑफ माइंड एक तरफ हो जाता है. मुझे पता है कि ये जो 6 बच्चे हैं ना, दे विल समथिंग, तो इनको मेरा पूरा नॉलेज जाना चाहिए. बाकी मुझे सुने ना सुने, थोड़ा कम समझे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें जाना चाहिए. शिक्षक की भी उसके प्रति उसकी लगाव बढ़ जाता है, हमारी उससे उम्मीदें लग जाती हैं. अब जब हमारी उम्मीदें उससे लग गई, अब क्या करें? बच्चा प्रेशर में आ रहा है, जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर तुमने चावल डाल दिया है और सीटी बजने नहीं दे रहे हो. सीटी बजेगा तो उसका गुबार निकलेगा और वो गुबार सिगरेट में उड़ा देता है. और कुछ स्थिति हमारी फिल्मों की भी है. एक बड़ी पुराना गाना है जयवरन साहब का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. फिल्म थी हम दोनों, शायद मन्ना डे साहब ने गाया गाना, रफी साहब ने गाया. This kind of the song cannot be acceptable for the students. वो ये समझते हैं कि जिंदगी का हर गम धुएं में उड़ा दो, धुआं उड़ा, गम कहाँ उड़ा. दरअसल होता क्या ना, हाथ खरगोशों वाला होता है बच्चों का. खरगोश का शिकार सबसे आसान होता है, और खरगोश सबसे तेज भागने वाला छोटा सा जंतु भी है, लेकिन उसकी बेवकूफी तक बिटिया रानी. वो क्या करता है, शिकारी से भागता है और जाके जहां घास ज्यादा होता है सर, वहां सर छुपा लेता है.
and he think that I am not seeing my hunter, so hunter cannot see me. How you can think कि तुम शिकारी को नहीं देख रहे हो, शिकारी तुमको नहीं देख रहा है? अरे भैया शिकारी तुम्हारे सामने खड़ा, हाथ उठा लेता है, खरगोश को शिकारी लेके चल देता है, मारता भी नहीं है। बेवकूफी, नशा भी वही है। पल भर के लिए हम नशे में आने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब मेरी समस्या हल कहाँ हुई है? हल नहीं हुई है, बल्कि उसने अपना रूप और विराट बना लिया है। धीरे धीरे वो इतना विराट रूप बनाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अब आते हैं कैसे स्टडी पर। सोहन अपने एक मित्र से कहता है, सोहन शेयर हिज फीलिंग, और नॉर्मली क्लास 9-10 के बच्चे अपने पेरेंट, अपने टीचर से ज्यादा क्लोज अपने फ्रेंड से होते हैं। एग्री? किसी को डाउट? वो अपने फ्रेंड सर्कल में, इवन जब हम लोग स्टूडेंट थे सर, हम लोग खुद, तो हम लोग भी अपने पिता से, हम तो खैर अपने पापा से कभी कुछ बोले ही नहीं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे पिता मिले जो जीवन में कभी हम पर हाथ नहीं उठाए, जबकि मैंने गलतियां हजारों की हैं। आई कांट से व्हाट आई डिड, इंटरेस्ट में मैंने जो किया ना, भगवान अगर कोई करे। और कहने मुझे शर्म इसलिए नहीं है ना कि यूटर्न लेके जीवन में वापस आया, तब जाके यहाँ खड़ा है, और यहाँ खड़ा नहीं होगा। इस सब कुछ मेरे पिता की। तो वैसे पिता मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन जनरली लोग पिता से बात नहीं कर पाते, पिता से बात नहीं कर पाते। किससे करते हैं? दोस्तों से। अब उसका दोस्त निकला मेरी तरह, ससुरा पहले से सिगरेट पीता था, तो उसने कहा कि ले एक सिगरेट पी ले। एक कैसे स्टडी है सर, मैं पढ़ के वही समझा रहा हूँ। Sohan started to smoke 1 and 2 cigarettes a day. After 6 months, he became addicted, and daily he used 6 to 10 cigarettes. Now, my burning question is that who is responsible for that Sohan circumstances? Sohan के इस हैबिट, इस स्मोकिंग बिहेवियर के लिए कौन जिम्मेदार था? उसके पिता, उसके शिक्षक, इन्वायरमेंट, या स्वयं वो? जवाब लेंगे सर। कल से बहुत अच्छा हो गया, कल आपका हमको संस्कृत का श्लोक बड़ा पसंद आया सर। इस बात का सीधा सवाल है, आपके हिसाब से सोहन सिगरेट पी रहा है, मानेंगे? ठीक है, गलती है किसकी गलती है? मेरे मुताबिक यह जो गलती है वह उनके एनवायरनमेंट की गलती है, जिसमें उस तरह की परिस्थितियां उसके सामने क्रिएट हो जाती है, जिसमें वह अपनी गलती को सुधारने के लिए वह अपने मित्र का राय लेता है, और मित्र जो है उसे एडवाइस करता है कि तुम सिगरेट पी लो तो तुम्हारी जो गलतियां हैं सुधर जाएगी, समस्याएं समाधान हो जाएगी। शायद ऐसा लगता है। तो सोमन सर ने कहा कि इन्वायरमेंट है, उसके दोस्त ने कहा सिगरेट पियो तो शायद तुम्हारा प्रेशर कम हो जाए, पढ़ने में समय लगे। ठीक है सर, इसके अलावा जी partially we could blame the environment, his friend, as well, and partially we can blame himself as well, because he was also addicted to it later on. He got a little bit of pleasure, I don't know how, but yes, because I'm not addicted to anything, so he must have got some pleasure, and he felt that okay, as the song says, that happy to udade jao, and he must be influenced about it. And later on, by giving 4-5 a day, he started being a chain smoker. So partially you can blame the friend himself, and partially towards him as well, because सर एक बार ताली पहले बजा दीजिए। बिल्कुल सर ने जो कहा वो चाहिए। सर ने कहा कि पार्शियली इन्वायरमेंट, लेकिन कुछ हद तक वो बच्चा स्वयं जिम्मेदार था। चलिए सर, हमारे सबके पास हम आएंगे, हम सबके पास आएंगे। मूवी आई थी 12th फेल। जी सर, बड़ी अच्छी मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है। फिल्म जो है समाज को एक मैसेज देती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पर कभी स्कोरिंग के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उनको। इसी प्रेशराइज करने से बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, दे बिकेम एडिक्टेड, ड्रग एडिक्टेड। सर ने सीधे शब्दों में, बिल्कुल आऊंगा सर ने सीधे शब्दों में पिता पर हाथ उठाया। जी तो चलिए, थोड़ा सा सर ने कहा इन्वायरमेंट, सर ने कहा थोड़ा इन्वायरमेंट, थोड़ा खुद सोहन, और सर ने कहा ना सोहन ना इन्वायरमेंट, उनके पिता। मैं एक शेर सुना दूं सर आपको। जी जी बिल्कुल सुनाइए सर, बिल्कुल। बस
एक कदम गलत चला था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। क्या बात है, बहुत है। Somehow or the other, but the question is that the pressure, where it comes from and why does it come from? Question is that the child did not adopt his goal. He did not make his goal with his own choice. It was on behalf of his parents that, beta, you have to do that. You have to go on that path. Isn't it? The parents imposed upon him. So, the boy was laden with extra pressure on behalf of his parents. Because he did not choose with his own choice. So, this is extraordinary. थैंक यू सो मच सर। एक बार ताली तो बजा दीजिए सर, एक बार ताली बजा दीजिए। लेकिन सर का शेर बड़ा अच्छा लगा सर, आपके शेर पे एक शेर मुझे भी याद आ गया, सुनाऊंगा जरूर। डर मैं भी गया था फासला देखकर, ऐसा नहीं कि सर एक बस राहे शौक में ले लिया तो डर मैं भी गया था फासला देखकर, पर आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिलें मेरे कदमों के नीचे आने लगी मेरा हौसला देखकर। सर जाहिर सी बात है, if you have a willingness, फिर तो बात ही सारा कटका ही खत्म हो गया, सारा झंझट ही समाप्त हो जाता है। लेकिन ये विलिंगनेस बच्चों में नहीं है, बच्चे थोड़ी हैं सर, हम लोग जैसों में नहीं है। But somewhere or the other, the stress is also being imposed on the children, and I believe that is why we have. I said that somewhere or down the line, stress is also being imposed on the students, on the children, and somewhere down the line, that's the reason why we also have a stress management module for training sessions. Sir, actually, CBSE is running the stress management. Even I have a very great experience with the stress management models. Basically, sir, if I define the stress, yesterday I said, what is the stress? स्ट्रेस सर जन्म लेने के साथ और मृत्यु की सैया तक है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना, 3 घंटे बाद रो देता है ड्यू टू द स्ट्रेस। संस्कृत में कहते हैं ना, बालकम रुद्रम बलम, बालकों का रोना उनका बल होता है, रो के अपने स्ट्रेस को बता रहा है। वही बच्चा जब 2-3 साल का होता है, जब स्ट्रेस में आता है, तो हम अपने स्ट्रेस के अंदर हाउ वी कैन रिएक्ट, हमारा रिएक्शन हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम और ज्यादा कर देता है। वरना सर स्ट्रेस ना होना तो जीवन बोर्डम हो जाएगी, इतनी बेकार हो जाएगी जीवन कि आपको जीने का दिल नहीं करेगा। हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल फ्रिक्शन की तरह है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, साइंस टीचर मेरी बात समझ गए होंगे सर। अगर फ्लोर के ऊपर ना फ्रिक्शन का लेवल ज्यादा हो जाए तो चलने में दिक्कत है, और अगर मैं इस पे थोड़ा सा पाउडर या वाई डाल दूं तो चल पाएंगे क्या फ्रिक्शन प्लेस पर? स्ट्रेस इज जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन, कम है तो चल नहीं पाओगे और ज्यादा है तो जी नहीं पाओगे। होना जरूरी है सर, समटाइम गुड एंड समटाइम बैड, संतुलन बना रहता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि देयर इज अ 2 काइंड्स ऑफ द स्ट्रेस, यू स्ट्रेस एंड द डिसस्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज नोन एज अ गुड स्ट्रेस। अब मान लीजिए इस बच्चे का कल विवाह तय हो जाता है, ये स्ट्रेस में आता है, हालांकि स्ट्रेस में अभी भी बैठा हुआ है। दिस काइंड ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज अ गुड स्ट्रेस। अब घर में सर किसी का एक छोटा बच्चा आने वाला होता है, उसके आने के 3 महीने पहले जून के महीने में दादी जो होती है स्वेटर बुन रही होती है। जून के महीने में वो स्ट्रेस में है, ये नन्हा मुन्ना आने वाला है दिसंबर जनवरी में, वो ठंडा में कैसे रहेगा? 6 महीने पहले से तनाव में है। बट दैट इज द यूज स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस है सर। मैंने क्या, स्ट्रेस पूरा होता ही नहीं है until and unless we will not take in the right approach। स्ट्रेस तो सर अगर आपने आज स्कूल छोड़ दिया, अगले स्कूल में जा रहे हैं, डे 1 यू विल बी इन द स्ट्रेस। क्या दैट इज द फर्स्ट डे, हाउ आई कैन रिप्रेजेंट माय सेल्फ टू द प्रिंसिपल, टू द स्टूडेंट्स, हाउ आई कैन टेक माय फर्स्ट क्लास इन द इफेक्टिव वे। एवरीवन इज इन स्ट्रेस। अब यहाँ भी स्ट्रेस में बैठे हैं आप लोग, हम कल भी बोले थे, इस स्ट्रेस में कहीं माइक लेके हम आपके पास ना आ जाए। देखिए
अब ये बच्चियां जो बैठी हुई है इसी डर से बैठी हुई है। अब जैसे इधर घूम रहे हैं ना, बच्चियों के चेहरे पे उदासी आ जा रहा है, हंसी क्या कि लगता है मेरा नंबर तो नहीं है। जैसे कि ट्रेन में विदाउट टिकट किसी के लिए जी 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 किसी के लिए इंटरेस्ट है, किसी के लिए डिस्ट्रेस है। जी आ रहे हैं आपके पास है। बकद्र पैमाने तखय्युल सुरूर हर शय में है खुदी का, अगर न हो ये फरेब पैगम तो दम निकल जाए आदमी का। इंसान को वही कहते हैं, neither too much nor at the bottom level, that must be maintained, that must be in balanced way. तो सर स्ट्रेस लेवल बच्चों के अंदर अगर एडिक्शन का कारण बन रहा है तो स्ट्रेस लेवल कम करने का तरीके है भी, लेकिन फिलहाल मैं अपने उसी प्रश्न पे रहूंगा। और इस बार अब चल बेटा तू बता, कौन था जिम्मेदार सोहन की उस नशे का? स्ट्रेस में थी कि हमसे पूछे मत, अगर पूछ जाओगे पूछने से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्वयं था। कितने लोग मानते हैं कि सोहन खुद जिम्मेदार था? कितने लोग मानते हैं कि सोहन ही जिम्मेदार था? बात शेयरिंग तुम्हारा बहुत बढ़िया विलिंगनेस है बेटा, मान लिए, लेकिन पर्सनली बैठ बेटा, पर्सनली मैं भी यही मानूंगा ना, द मेजर फॉल्ट फ्रॉम देयर पेरेंट एक्सपेक्टेशन एंड टीचर एक्सपेक्टेशन अलोंग विद द सोहन की अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी बनती है बस। समटाइम्स यू सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, यकीन मानिए आप, बच्चा अगर नशे की दुनिया में जा रहा है बच्चे को ब्लेम करना छोड़ दे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, किसी को मैं प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। यकीन मानिए फैमिली के कंडीशन, माता पिता में अगर झगड़े होते हैं ना घर में, बच्चा नशेड़ी निकल जाता है। अगर पैरेंटल रिलेशन अच्छा नहीं है घर में तो यकीन मानिए सर, अगर बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी लो विल पावर हुआ ना, वो नशे की दुनिया की ओर बहुत जल्दी अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ सोहन की बात है, सोहन ने डिसाइड किया था, उसका मित्र दोषी नहीं है क्या? अभी तक कोई उसका नाम नहीं लिया है, पिता का नाम लिया यस। पीयर प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पीयर प्रेशर पड़ा, बिल्कुल यहाँ पीयर प्रेशर है, क्योंकि सिगरेट उसके पिता ने नहीं थमाई, सोहन के मित्र ने थमाई। क्या वो जिम्मेदार नहीं था? बिल्कुल था। दोस्त कहेगा कि हाथ में मौत थमा दिया उसके, सब लोग थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार है। जी मैं मानूंगा, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल जस्टिस। जी बिल्कुल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आपको सुन के मजा आता है। थैंक यू सर। जैसा कि केस स्टडी है, इसके जितने कारण है इसी केस स्टडी, मैं इसी तो पूछ रहा हूँ, और वही मैं पांचों कारण बता दे रहा हूँ। 4 तो मैंने निकाल लिए, 5वां कौन है? 5वां खुद वो नशा, वो सिगरेट, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसका जिसके प्रयोग करने से बार बार उसके प्रयोग करने की लत लग जाती है। 4 मिनट भूल लिए थे, उसके पिता, उसका मित्र, स्वयं वो, शिक्षक और माहौल, मतलब 4 ढूंढ लिया था। 5वां वो खुद सिगरेट जिसका वो यूज कर रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे स्टांसेस हैं, उसमें ऐसे सब्सटेंसेस हैं या उसमें ऐसे द्रव्य हैं जिसका प्रयोग करने से फिर वही मेरी बात कि वो उन्मुक्ता और वो आनंद और प्लेजर मिलेगा, और उस प्लेजर के लिए ही जो वो एक सिगरेट था वो बढ़ के 10 सिगरेट हो जाएगा। इसलिए इसमें पिता की भूमिका यानी फैमिली बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बच्चे का स्वयं का सेल्फ स्टीम जो कि अगर मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति हो जाए वो सिगरेट नहीं पीता, यानी सेल्फ स्टीम बच्चे का कम है। फैमिली के साथ उसका कनेक्शन बेहतर नहीं है, फैमिली जिम्मेदार है। तीसरा, उसका पीयर ग्रुप जिम्मेदार है। चौथा, उसके शिक्षक और वातावरण जिम्मेदार है। और 5वां खुद वो सिगरेट जो उस नशे की क्वालिटी है, वो उसकी क्वालिटी ही ऐसी है कि वो भी परेशान करेगी। इस पूरे केस स्टडी में देयर आर 5 फैक्टर्स, और ये सारे फैक्टर कंप्राइजेस सोहन को परेशान करने के लिए जिम्मेदार है। Give a huge round of applause for the sir. तो मेरे केस स्टडी का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। अरे इसमें कुछ बचा उचा कोई बोलना चाहेंगे तो ठीक, वरना मैं अगला आऊंगा मुर्दा पोस्टमार्टम के लिए। 3 दोस्त, 3 फ्रेंड्स, आदिल, रोनी,
शादी में मैरिज पार्टी में जाते हैं, सेलिब्रेशन है, और वहां आदिल भी आता है। ये अदर 3 फ्रेंड्स काहे इतना परेशान हो गया? इसके मन